आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। समय हो चला है झारखंड की सभी प्रमुख खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैया सम्मान योजना में आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने इलाके में लाभुकों के सत्यापन में तेजी लाएं, बोले रांची डीसी। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने वार्ड संख्या 2 हतमा भट्टा उपटोला में मैया सम्मान योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि सभी लाभुकों को योजना का लाभ मिले। जिनके खातों में राशि नहीं आई है उन्हें सत्यापन के बाद भुगतान होगा। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को सत्यापन पर ध्यान देने का निर्देश दिया और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में फॉर्म वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पूर्व की केंद्र व राज्य सरकार से लाभ लेने वाले अडानी अब वर्तमान राज्य सरकार से भी चाहते हैं सहयोग। गौतम अडानी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात निवेश और बिजली आपूर्ति विवाद के समाधान से जुड़ी मानी जा रही है। अडानी ग्रुप गोड्डा पावर प्लांट से झारखंड को 25% बिजली देने का प्रस्ताव दे सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के भुगतान से कंपनी चिंतित है। इस बैठक में औद्योगिक सहयोग और बिजली आपूर्ति विवाद के समाधान पर हुई चर्चा। हालांकि सरकार या अडानी ग्रुप ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। झारखंड सरकार ने राज्य के 100 विद्यालयों का रोका अनुदान, स्कूलों के सामने खड़ा हुआ आर्थिक संकट। झारखंड सरकार ने 100 उच्च विद्यालयों का अनुदान रोक दिया, जिससे शिक्षकों और कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा। ये स्कूल पिछले 15 वर्षों से अनुदान प्राप्त कर रहे थे और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भी आवेदन दिया था। बिना स्पष्ट कारण अनुदान रोकने से सरकार की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। कई मामलों में शासी निकाय का गठन न होना कारण बताया जा रहा, जबकि यह जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की है। झामुमो और कांग्रेस का अडानी मामले में बदला सुर, कहा राज्य को निवेश तो चाहिए ही। झामुमो और कांग्रेस के रुख में बड़ा बदलाव आया है। अब वे गौतम अडानी के निवेश को सकारात्मक मान रहे हैं। राज्य में रोजगार और पूंजी निवेश के मद्देनजर दोनों दल पुराने विरोधों को भूलकर सहयोग की बात कर रहे हैं। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया है कि निवेश झारखंड की शर्तों पर होगा, जिनमें 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। गोड्डा पावर प्लांट विवाद के बावजूद सरकार अब अडानी के साथ समझौते पर विचार कर रही है। बैरिकेडिंग, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरा, सरहुल और रामनवमी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन और क्या कर रहा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने सरहुल और रामनवमी को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बिजली, सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जुलूस मार्गों पर सड़क मरम्मत, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा और वैकल्पिक बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आपात स्थितियों के लिए मेडिकल टीम तैनात रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाएगी। मोबाइल केबल व्यवस्थित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड का शानदार प्रदर्शन, सोनी कुमारी बनी नेशनल चैंपियन। मिनी सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में झारखंड के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर 6 पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं। रांची की सोनी कुमारी ने इंडियन राउंड की व्यक्तिगत संप्रदा में ओवरऑल चैंपियन बनकर स्वर्ण पदक जीता। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड तीरंदाजी संघ ने बधाई दी और इसे राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया। 100 सशक्त शख्सियतों की सूची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर। इंडियन एक्सप्रेस पावर लिस्ट 2025 में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40वें स्थान पर पहुंचे, जबकि पिछले साल वे 93 नंबर पर थे। उन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। हालांकि कथित भूमि घोटाले में 5 साल जेल भी बिताए। उनकी लोकप्रियता और कल्याणकारी योजनाओं ने जेएमएम सरकार को मजबूती दी। साथ ही उन्होंने भाजपा के घुसपैठियों संबंधी राजनीतिक आरोपों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया, जिससे उनकी स्थिति और मजबूत हुई। संथाली फिल्म होक रेयाक लड़ाई का प्रीमियर 13 अप्रैल को। संथाली सिनेमा के लिए ऐतिहासिक क्षण आने वाला है, जब 13 अप्रैल को होक रेयाक लड़ाई फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर जमशेदपुर में होगा। चुन्नू फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में परितोष सोरेन और उर्मिला मरांडी मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि निर्देशन दशरथ हांसदा ने किया है। फिल्म संथाली इंडस्ट्री को नया आयाम देने का प्रयास कर रही है। निर्माताओं ने झारखंड सरकार से क्षेत्रीय सिनेमाओं को समर्थन देने की अपील भी की। झारखंड का तापमान 40 डिग्री के पार, 3 अप्रैल को छा सकते हैं बादल। झारखंड में गर्मी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि खूंटी में न्यूनतम 16.1 डिग्री दर्ज किया गया। रांची का तापमान 34.8 डिग्री अधिकतम और 20 डिग्री न्यूनतम रहा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान बढ़ने की संभावना जताई है, लेकिन लू के आसार नहीं है। 2 अप्रैल तक मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 3 अप्रैल को आंशिक बादल छा सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 28 आईईडी और 23 डेटोनेटर सहित कई सामान जब्त। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। सर्चिंग अभियान के दौरान 28 आईईडी, 23 डेटोनेटर, 25 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम गन पाउडर और 50 स्विच बरामद किए गए।
साथ ही 250 मीटर कॉर्डेक्स वायर और 150 मीटर सेफ्टी फ्यूज भी मिले। चाईबासा जिला पुलिस व सीआरपीएफ 197वीं बटालियन की टीम ने बम निरोधक दस्ते की मदद से सभी विस्फोटक सामग्री को नष्ट कर दिया। इस अभियान में नक्सलियों के एक पुराने डंप को भी नष्ट किया गया। हेमंत अडानी की मुलाकात पर भाजपा ने कसा तंज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गौतम अडानी की मुलाकात पर झारखंड भाजपा ने तंज कसते हुए एडिटेड फोटो साझा किया है। सोशल मीडिया पर डाली गई इस तस्वीर में अडानी द्वारा हेमंत सोरेन को दिए गए गुलदस्ते वाली छवि को एडिट कर राहुल गांधी के हाथ में दिखाया गया है। भाजपा ने इस तस्वीर को धोखेबाज हेमंत कैप्शन के साथ पोस्ट किया, जिसे संकेत दिया कि अडानी का विरोध करने वाले राहुल गांधी अब इस तस्वीर को आम जनता को दिखा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के तुषार दुबे को मिली रांची के महानगर मंत्री पद की जिम्मेदारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने तुषार दुबे को रांची महानगर का महानगर मंत्री नियुक्त किया है। इस जिम्मेदारी को पाकर उन्होंने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण और विद्यार्थी हितों की सेवा का संकल्प बताया। तुषार दुबे ने कहा कि यह पद उनके लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अवसर है जिससे वे छात्र समाज के हित में कार्य कर सकें। उन्होंने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने का संकल्प लिया। बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट घोषित, 82% स्टूडेंट पास और 3 बने टॉपर। बिहार बोर्ड 2025 के 10वीं का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस वर्ष 82.1% यानी 12.79 लाख से अधिक परीक्षार्थी सफल हुए। टॉपर्स में साक्षी, अंशु कुमारी और रंजन वर्मा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, जिन्हें 500 में 489 अंक यानी 97.8% मिले। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने परिणाम जारी किया, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जेजेएमपी एरिया कमांडर मुरारी भुइयां गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के एरिया कमांडर मुरारी भुइयां को गिरफ्तार किया। वह पलामू के चैनपुर का निवासी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कटिया जंगल में जेजेएमपी दस्ता किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे हैं। घेराबंदी के दौरान मुरारी पकड़ा गया, जबकि अन्य उग्रवादी भाग निकले। पूछताछ में उसने ठेकेदारों से लेवी वसूलने और वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। जेएमएम ने जिला समितियों का गठन किया, किसे कहां की मिली जिम्मेदारी। जेएमएम ने देवघर, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा जिला समितियों का गठन किया है। नवगठित समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे केंद्र समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बैठक कर विस्तार की योजना बनाएं। साथ ही पदाधिकारियों के नामों की अनुशंसा जल्द सुनिश्चित करें, जिसके बाद पूर्ण जिला समिति का गठन किया जाएगा। दुमका के बासुकीनाथ बस स्टैंड में भीषण आग, 5 गाड़ियां जलकर राख। दुमका के बासुकीनाथ बस स्टैंड में भीषण आग तेजी से फैलने के कारण अफरा तफरी मच गई और इससे 5 गाड़ियां जलकर राख हो गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। रक्तवीरों के सम्मान में स्मृति चिन्ह का लोकार्पण, अप्रैल में होगा बड़ा कार्यक्रम। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने रक्तवीर सह मानवीय सेवा सम्मान समारोह 2025 के स्मृति चिन्ह का लोकार्पण किया। यह समापन अप्रैल में रांची में होगा, जहां झारखंड के उत्कृष्ट मानवीय सेवा प्रदाताओं और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद आया फैसला, लालू के करीबी आरजेडी नेता को 5 साल की सजा और जुर्माना। बिहार के पूर्व मंत्री व राजद नेता मोहम्मद इलियास हुसैन को 28 साल पुराने अलकतरा घोटाले में सीबीआई अदालत ने 5 साल की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना दिया। 1994 से 96 में 1.57 करोड़ की हेराफेरी में वे समेत 7 दोषी पाए गए। अदालत ने सभी को 5 साल की सजा और जुर्माना सुनाया। ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।